प्रेज द लॉर्ड। मसीह यस्सु के जलाली पुरफजल कुदरत वाले नाम में दुनिया भर से आइज़क टीवी देखने वाले नाज़रीन को पास्टर शमा साद की तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ नाज़रीन ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए, आज के खूबसूरत वक्त के लिए कि खुदा ने फिर मुमकिन किया कि हम आपके दरमियान एक खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आएँ। जितने भी लोग पूरी दुनिया से मैं देख रहे हैं नाज़रीन, मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि जब भी आप दुआ करते हैं, रोज़ा रखते हैं या चर्चिज़ के अंदर जाते हैं तो ज़रूर मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखा करें ताकि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। और इसी तरह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके लिए दुआ किया करें। जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उनके लिए दुआ किया करें कि वो अच्छे से मुल्क को चलाएं, खुदा उन्होंने विजडम दे ताकि वो सारे मुल्क के फ़ैसले जो है अच्छे तरीके से कर सके। इसके साथ साथ नाज़रीन आप दुआ किया करें पाक आर्मी के लिए। हमारे जो नए सिपा सलार आए हैं आसिफ मनीर साहब, उनको भी अपनी दुआ में याद रखा करें, क्योंकि देखें हम बड़े आराम से यहाँ सो रहे होते हैं लेकिन बॉर्डर्स पर जो जवान है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं। नाज़रीन आप सब जानते हैं हम हर रोज़ आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आते हैं। आज अब हम इस प्रोग्राम को देखेंगे तो मेरा ईमान है जितने भी नौजवान इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो बड़े ही मोटिवेट होंगे। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि किस तरह इन्होंने आगाज़ किया और आज जो है नेशनल लेवल पर जो है इनको पजराई मिली है। और यही वो मकसद है कि जब कोई इंसान कोशिश करता है खुदा उनसे कामयाबी अता करता है। तो आइए नाज़रीन मैं अपने मेहमानों की जानब आता हूँ। सबसे पहले सर असद इमैनुअल साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं नए स्टूडियो के अंदर, खुदा उन्हें आपको बहुत बरकत दे। इसी तरह अकरम मसीह साहब, हम आपको वेलकम खुश आमदीद कहते हैं। इसी तरह शरोज़ भाई, हम आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। इसी तरह शमस परवेज़ साहब, वार्मली वेलकम इन गॉड बेस्ट फैसलाबाद स्टूडियो। इस थैंक यू। इसी तरह अरशद भाई, वार्मली वेलकम आपको गॉड बेस्ट फैसलाबाद स्टूडियो में। नाज़रीन आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं और ये हमारे मसीही जवान हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। बड़ी सारी आज हम इनसे बातें करने वाले हैं लेकिन हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ दुआ के साथ करते हैं। हमारे साथ खुदा के खादम भी है शमस परवेज़ साहब, हम उनके साथ मिलकर दुआ करते हैं, फिर बहुत सारी बातें करेंगे। आइए आंखों को बंद करते हैं, हम दुआ करेंगे। अजीब मशीर खुदा कादर, अब्दियत के बाप, सुलह और सलामती के शहजादे, तू जो है, जो था, जो आने वाला है, अब्दुल आबाद जीता और सल्तनत तेरे कांधों पे है। कौमों के खुदा, हम अजाल मुश्किल तेरा शुक्र बजा लाते हैं इन सहाने लम्हात के लिए जबकि खुदावंद तूने हमें इकट्ठे होकर खुदावंद आने वाले कल में जो भी खुदावंद स्पोर्ट्स के ज़रिए प्लान हैं उनके लिए और चुकबाल के लिए खुदावंद प्लान कर सके और इंटरव्यू को कर सके। खुदावंद इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए और सारे प्रोग्राम में तेरी मैनेजमेंट को मांग लेते हैं। सब कुछ मांगते हैं तेरे जलाली बबरकत और कसरत वाले नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन मेरा ईमान है जिस तरह मैंने दुआ के वसीला से बड़ी बरकत को हासिल किया आपने भी किया होगा। आइए मैं अपने पहले मेहमान सर असद इमैनुअल साहब की जानब आता हूँ और जानते हैं कि जब उन्होंने चुक बाल को मुतारफ़ करवाया तो क्या उन्हें मुखालफत बर्दाश्त करना पड़ी और आज पूरी दुनिया सहराती है, सर जी को सलाम करती है। तो सर जी वेलकम, खुश आमदीद। बड़ी मेहनत की आपने, आज 18 साल हो गए हैं चुक बाल को, 16 साल हो गए, आज 16 साल हो गए हैं। तो आपको पता है कि कोई भी मंजिल हासिल करने के लिए बहुत सारे दुश्वार रास्ते होते हैं जिनसे गुजरना पड़ता है। तो नाज़रीन आज आपको पूरी दुनिया में देख रहे हैं, वो बातें जो आपके दिल के अंदर हैं, वो मुखालफत जो आपने बर्दाश्त की, वो जो भी आपके तजर्बात रहे, कब आपने शुरू किया, ज़रूर आज नाज़रीन से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच पादी साहब। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। थैंक यू सर। आइज़क टीवी का सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब बहुत का, शुक्रिया, जो अपनी कौम के लिए बड़ा दर्द रखते हैं यस, और अपनी कौम के जो नौजवान हैं उनके लिए वो मशल राह है। आमीन। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, यू वेलकम सर। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि मैं शुरू से स्पोर्ट्समैन हूँ, हाँ, बचपन से ही। सही। मेरी जो गेम थी वो बास्केटबॉल थी, पहले बड़े हाई लेवल पे, नेशनल लेवल पे थी। 2006 में मैं मलेशिया गया, उधर एक स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस थी। सही। मेरे दिल में ये था कोई ऐसा काम करें स्पोर्ट्स के ज़रिए जिसमें हमारी कौम का नाम रोशन हो। तो वहाँ पे
2006 में मिस्टर जेफ थे सिंगापुर से, सही। उन्होंने चुकबाल इंट्रोड्यूस कराई उधर मलेशिया में। मलेशिया में। अच्छा। मेरे साथ और भी बहुत सारे दोस्त थे पाकिस्तान से, लेकिन ये गेम बास्केटबॉल के साथ ही मिलती जुलती है। सही। तो मैंने बड़े अच्छे तरीके से इसको सीखा और उसने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया कि आप इसको कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में स्टार्ट करें। सही। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं बड़ा खुशी से पाकिस्तान आया, क्योंकि मुझे ये था कि मैं बड़ा बास्केटबॉल में किंग हूँ, पूरे पाकिस्तान में लोग जानते ये है वो है, मैं तो बड़ा इजी कर लूँगा। सही। तो पर साहब जब मैं पाकिस्तान में आया तो मैंने अपने दोस्तों से मशवरा किया, वो दोस्त जो रात दिन बास्केटबॉल में मेरे साथ होते थे, रात दिन। अच्छा। क्योंकि मैं 22 साल फैसलाबाद डिविजनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का सेक्रेटरी रहा हूँ, वाह वाह, क्या पंजाब बात। का खजांची रहा हूँ, फेडरेशन का खजांची, काफ़ी हाई प्रोफाइल मेरे प्रेज द होते लॉर्ड, थे। आमीन। तो जब मैंने दोस्तों से बात की तो उन्होंने कहा नहीं यार, पाकिस्तान में बहुत सारी गेम्स स्टार्ट हुई हैं लेकिन कामयाब कोई भी नहीं होती है, सही। लिहाजा सॉरी भाई, हम आपका साथ नहीं दे सकते। अच्छा, पीछे हट के दोस्त, पीछे हट के सारे दोस्त, रात दिन साथ, वो जो दोस्त थे जो रात दिन मेरे साथ रहते क्या थे, बात है। बास्केटबॉल में हर चीज़ हम इकट्ठे करते थे, साथ छोड़ दिया। मैं थोड़ा सा फेडअप हुआ, लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मायूसी तो बहुत बड़ा गुनाह है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा खुदावन भी है, मैं बिल्कुल वो नामुमकिनात का खुदा। नामुमकिनात का खुदा। मैंने फिर पर सब दोबारा शुरू कर दिया। वाह, आमीन। और आपको पता है कि पाकिस्तान में कोई नई गेम लॉन्च करना बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, चैलेंज का। उसके बिल्कुल। बाद फिर आपके पास लोग बड़े होने चाहिए, लेकिन मैंने खुदावंत का नाम, सबसे बड़ी बात यह है Amen. कि मैंने खुदावंत के नाम से ये काम शुरू किया। Praise the खुदावंत, Lord. मैं तेरे नाम से ये काम शुरू कर रहा हूँ और खुदावंत तूने इसको कामयाब करना है, और थैंक गॉड अब ये कामयाब है। मेरे एक उस्ताद थे, वो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर होते थे फैसलाबाद के। फैसलाबाद तो जब मैंने उनके पास जाना, मुजाहिद अयूब भट्ट साहब, सही। मैं उनके पास जाना कि भट्ट साहब मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो उसने बाद में जब मैंने चल जाना तो दोस्तों कहना ये तो पागल हो गया है और इसको ठीक करो, ये नहीं कुछ कहाँ कामयाब होना है ये वो। और वही भट्ट साहब फिर स्टेज पे आके कहते होते थे कि मुझे फख्र है कि सब मेरा प्रेज द लॉर्ड, शागिर्द। तो ये खुदावंत की तरफ से क्या है। बात। सबसे बड़ी बात है जो कंट्रीब्यूशन है वो खुदावंत की है। बिल्कुल तो ऐसे। खुदावंत के नाम से मैंने शुरू किया था, और मेरा बिहाइंड द कर्टन यही था कि हमारी कौम के नौजवान आगे आए, स्पोर्ट्स में पाकिस्तान टीम में खेलें, स्पोर्ट्स के ज़रिए मुख्तलिफ कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में फ्री एडमिशन हो, और थैंक गॉड के वो अब तो सर जी अब कैसा लग रहा है, एक वो लम्हा था जब आप कह रहे हैं कि मेरे दोस्त भी छोड़ गए, आज एक ये लम्हा है कि आप जब दुनिया भर में जाते हैं लोग आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं, पंजाब भर में, बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भर में लोग कहते हैं हमारे शहरों में आए, हमारे बच्चों को ट्रेन करें। अब कैसा लगता है आपको? पर साहब इस वक्त चुकबार राउंड अबाउट 54 सिटीज़ हैं वाह, जिधर क्या रेगुलर बात। खेली जाती है। क्या बात है। KPK के 26 डिस्ट्रिक्ट हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट में रेगुलर चुकबाल खेली जाती वाह है, वाह वाह, क्या और बात। पहाड़ों में लोग खेलते हैं। क्या बात। जिधर कोई गेम नहीं होती उधर चुकबाल होती है। क्या बात। इस तरह पंजाब में अभी रिसेंटली हमने एक टूर्नामेंट कराया इंटर प्रोविंशियल चुकबाल चैंपियनशिप क्रिसेंट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में। सही। FDA ने हमें स्पॉन्सर किया है। मोहम्मद आसिफ चौधरी साहब हैं, DGO हैं, सही। वो हमारे फैसलाबाद डिवीजन के चेयरमैन हैं, पंजाब के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, सारा स्पॉन्सर उन्होंने किया। बड़ी बात है। उसमें गिलगित बल्तिस्तान था, आज़ाद कश्मीर था, इस्लामाबाद था, चारों सूबे थे, यानी कि और सारे ये टोटल 7 टीमें थी, उन्होंने ये पार्टिसिपेट किया था, और सारे अखराजात ये खुदाबंद करता खुदा ने, है, और लोगों को हम आमीन। TADA भी देते हैं, बड़ी बात। किराया भी देते हैं, एक साइड का खाना रहायश सब कुछ दे, ये मेरा खुदावंद करता है। बड़ी बात। और खुदावंद का शुक्र है कि चुकबाल इस वक्त पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ इसकी एफिलिएशन है। वाह वाह वाह, बहुत सारी क्या नई गेम्स बात। है, लेकिन ये हमें आज़ाद है कि हमारा इसका इल्हाक हो गया जी आपके साथ। पाकिस्तान स्पोर्ट्स क्या बोर्ड के बात। साथ मिला के गवर्नमेंट लेवल पे बड़ी हम बात। खेल रहे हैं। बड़ी बात। इसके साथ साथ अब चुकबाल इंटर कॉलेजिएट में, इंटर कॉलेजिएट, इंटर बोर्ड, इंटर स्कूल में रेगुलर इसके टूर्नामेंट हो रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे। बड़ी बात। अब इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है, अभी पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान पुलिस की टीमें बनी ये हुई भी हैं। टीमें पार्टिसिपेट जी कर जी हम पार्टिसिपेट करते हैं Praise the नेशनल Lord, praise the नेशनल। अभी आर्मी में हमने अप्लाई किया हुआ है, नेवी वालों का भी उन्होंने कहा, वापडा ने भी कहा कि हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो खुदा उनका शुक्र है कि अब बहुत सारे शहरों में
हमारा नेटवर्क है, और बड़ी हमारा बात। नेटवर्क डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे और ये जितने भी डिपार्टमेंट है उनके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, आप बातें सुन रहे हैं सर असद इमैनुअल साहब की, और मैं इसलिए इनके साथ सर लगाता हूं कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में इनसे बहुत कुछ सीखा है। और आप देख रहे हैं कि जब उन्होंने ये बिगनिंग में इस चुक बॉल जो है स्पोर्ट्स का आगाज़ किया, तो वो कह रहे हैं कि मेरे दोस्त जो है वो भूल गए थे मुझे, वो छोड़ गए थे। तो सर जी, ये तो बड़ी मुश्किल हुई होगी आपके लिए, तो फिर नाज़रीन तो आज देखकर खुश हो रहे हैं आपको पूरी दुनिया में। पासा मैं ना 2008 में एक मेरे लिए बड़ा एक क्या कह रहे आजमाइश थी मेरे लिए। 2008 में हमने इंडिया के साथ रब्ता किया कि हम आपके टूर्नामेंट खेलना आना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। उस वक्त हमारी टीम को पता भी कोई नहीं था, कुछ नहीं पता था जाहिर सी बिल्कुल। बात है, जैसे क्रिकेट है तो वो बच्चे देखते हैं, वो सीखते हैं, जी ये हाँ तो जी। कोई देखता भी नहीं होगा। बिल्कुल मुझे कोई खिलाड़ी नहीं मिलते थे हाँ, खिलाड़ी खेलने नहीं के मिलते लिए। होंगे, सही बात मैं है। आपको एक बात बताता हूँ कि जिधर मैंने शुरू की थी अलफता ग्राउंड में, उधर एक मदरसा था। मैंने मदरसा के बच्चों को जब छुट्टी होती थी ना गेम के लिए, तो उनको ले आना चुकबाल में। वाह, वाह। मैंने कहा मैं आपको गोला खिलाऊंगा 10-10 रुपये का, चलो आओ। क्या तो बात वो है। सारे आ जाते थे, हम खेलना शुरू कर देते थे। वो फिर देखते देखते लोग इधर आ गए। 2008 में फिर हमने एक ब्राजीलियन कोच है मिस्टर जूलियो, उससे रब्ता किया। उसने कहा कि मैं पाकिस्तान आऊँगा ट्रेनिंग देने के लिए। ये खुदावंद की तरफ से है। खुदा रास्ते उस को। वक्त हमारे पास इतने सोर्सेज कुछ भी नहीं थे। तो मैंने उसको कहा कि आ जाए। वो आ गए तो उनको होटल में ठहराया, यानी कि मेरे पास सोर्सेज नहीं थे कि उनको कहाँ ठहराऊँ, क्या करूँ, लेकिन खुदावंद ने सारे इंतजाम किए। खैर उन्होंने बड़ा अच्छा कैंप लगाया, हम इंडिया चले गए। उस टीम में हम टोटल 17 लोग थे, 17 लोग थे, जिनमें 7 क्रिश्चियन थे वाह वाह और वाह, 10 क्या लोग दूसरे भाई थे। और थैंक गॉड हम वो सीरीज जीत के आए। Praise the इंडिया Lord, से हम praise the वो Lord। 3 मैचेस की सीरीज हम वो जीत के आए। उसके बाद क्या, वही मेरे शागिर्द, वही मेरे लोग जिनको मैंने तैयार किया था, उन्होंने अपनी एक फेडरेशन तैयार कर ली अच्छा कि जी ये तो काम ही बड़ा आसान है, अब सारस्वत आगे पीछे फेरे हैं, बाहर भी जाते हैं, ये करते हैं, अच्छा। तो हम क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने भी अपना कोई 1-2 एमएनए साथ मिलाया कि हम भी करते हैं। तो मेरे ये सारे शागिर्द मुझे कहते हैं कि अब कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो भी हम में से थे, मेरे शागिर्द थे, मैंने सिखाया था उनको। सही। मैंने कहा आप दुआ करें और खुदावन के पे भरोसा रखें, ये 2 महीने नहीं निकालेंगे। उन्होंने बड़ी बड़ी छोड़ी कि हमने ये करना है, वो करना है, टीमें बाहर लेके जानी है। लेकिन मेरे यीशु का फजल है कि हमारी एफिलेशन होगी पाकिस्तान स्पोर्ट्स की। हाँ जी, बिल्कुल, बड़ा काम खत्म हो है, गए। बड़ा काम। फिर सबसे बड़ी बात है कि हम लोग फिर 2015 में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी ताइवान में। अच्छा। वहाँ में हम पार्टिसिपेशन हमने की। तो अकरम साहब साथ थे, अरशद साहब साथ थे। तो खुदा उनका शुक्र है कि हम 12 लोग थे, 12 में से हम 5 क्रिश्चियन थे। बड़ी और बात। थैंक गॉड कि वर्ल्ड का ये रिकॉर्ड है कि पहली दफ़ा कोई टीम गई है और वर्ल्ड में हम 5वें नंबर पे आए। प्रेज द लॉर्ड, जोरदार तारीफ जी। और ये और खुदा का शुक्र है कि जब ये सारी परफॉर्मेंस देखी और वो जो ग्रुप था फिर वो बैठ गया, वो बैठ गया, पीछे पीछे कि आप हमारे माई बाप हैं जी, हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन हम तो माफ़ करने वाले हैं। बिल्कुल मैंने भाई। कहा, नहीं ठीक है। तो खुदा उनका शुक्र है, अब हमारी कोई अपोजिशन नहीं है, बिल्कुल ही यूनाइट सब होकर खेल रहे हैं आप बिल्कुल सारे। सब लोग बड़े। और चुकबाल एक वाहद गेम है जो इंटरफेथ हार्मनी पे काम करता क्या बात है, क्या हम बात। सब लोग मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू बच्चे भी हम अब सिंध की टीम आई थी, हिंदू बच्चे भी थे उसमें। बड़ी बात। उस टीम में मुस्लिम, क्रिश्चियन और हिंदू बच्चे थे। तो खुदा उनका शुक्र है कि हम इंटरफेथ हार्मनी पे भी ये काम कर रहे हैं। बड़ी बात है। नाज़रीन, आप बातें सुन रहे हैं सर असद इमैनुअल साहब की, और आप देखें कि किस तरह उन्होंने आगाज़ किया और आज पूरी दुनिया के अंदर चुकबाल को मुतारफ़ करवाया। और यही वो लगन है कि जब हम खुदावन पर ईमान लाते हैं, आज जितनी भी बातें आपने सर असद से सुनी है, तो उनकी ज़ुबान पर यही है कि खुदावन का शुक्र है, खुदावन का शुक्र है। तो यही हमारे लिए बरकत का बाइस है। मैं अकरम भाई आपकी जानब आता हूँ, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? आप बहुत सारे मुल्कों से भी जो है वो कर आए हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, तो किस तरह आपको लगा कि जब आप ये ग्रीन कोट जो है पहनकर दूसरे मुल्कों में जाते हैं? सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया Thank और पास्टर नूर फजल साहब का शुक्रिया। और खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे Amen. और इसी तरह आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल प्रेज द करे। लॉर्ड, आमीन। तो एक्सपीरियंस सर बहुत ही कठिन था, लेकिन खुदावन के फजल से मेहनत का जो फल है ना वो हमारा खुदा जो है वो हमें देता है। आमीन। तो 2004 में मैंने गेम स्टार्ट की थी। 2004 स्कूल में 8th क्लास में था मैंने।
तब ये गेम स्टार्ट की मैंने। तो गेम करते रहे, मेहनत की, पंजाब टीम में आ गए, स्कूल से पंजाब टीम में, फिर पाकिस्तान रेलवे में मैं 2 साल उधर मेरी जॉब रही है। अच्छा, वेरी तो गुड। 2010 में मैंने पाकिस्तान वापडा में जॉब हासिल की। अच्छा, तो खुदाउन का शुक्र है कि इस वक्त मैं 11वें स्केल में हूँ। आमीन। तो 5वीं स्केल में मैं भर्ती हुआ था। तो 1 स्टेप प्रमोशन होती है जब हम जीतते हैं। अच्छा, तो very खुदाउन का शुक्र है कि अभी मैं 11वें स्केल में हूँ, वापडा Praise में, the Lord, लाहौर आमीन। वापडा में। तो जब आप दूसरे मुल्कों में जाते थे तो किस तरह आपको लगता था, क्या आपने सोचा था? क्योंकि अक्सर हम गांव के रहने वाले होते हैं, हम तो दूसरे शहर में ट्रैवल नहीं कर पाते, तो हम दूसरे मुल्कों में चले जाएं, ये बड़ा खुदा का शुक्र होता है। ये मेरे लिए बड़ी कठिन बात थी कि जब पहली दफ़ा हम गए ना साउथ एशियन चैंपियनशिप खेलने के लिए इंडिया, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी मेरे लिए, लेकिन मैंने मेहनत इतनी ज़्यादा की थी कि मैं उनकी मजबूरी बन गया। वाह, तो आमीन। खुदाउन के फजल से हर वीक में वो फिटनेस टेस्ट लेते थे तमाम लड़कों का। तो मैं हर फिटनेस टेस्ट में मुकम्मल अपना फिटनेस टेस्ट करता था, और खुदावन ने मुझे ब्लेस किया और मैं साउथ एशियन चैंपियनशिप खेलने के लिए इंडिया गया था। तो कैसा लगता है अब आपको सर असद का वो सारा विजन, जब वो आपको बताते होंगे आप तैयार नहीं होते होंगे, आज सर असद कहाँ नजर आते हैं आपको? सर असद का हम पर बहुत ही हाथ है, और इनकी वजह से हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। वाह जी, तो इन्हीं की बदौलत है ये सारा कुछ। ये हमारे बहुत ही सीनियर बॉस हैं, इनसे हमने बहुत सारी बातें भी सीखी हैं, और ख़ास तौर पे हमने जो है खुदावन के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना भी इन्हीं से सीखा है वाह, वाह। कि आपने किस तरह खुदावन के साथ मुखलस रहना है। और जब हम ताइवान गए थे 2015 में, तो तब भी मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मेरे खुदावन ने वो भी सारी हल की। तो मैं तो सारा ये क्रेडिट जो है सर को दूंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, आपने अकरम भाई की बातों को सुना है, और देखे किस तरह वो अपने जो हैं सीनियर्स हैं उनके भी ताबेदार हैं। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि अपने रूहानी पेशवाओं के ताबे रहो। देखिए, जितने भी हमारे रूहानी पेशवा हैं, इसके साथ साथ जो भी हमें सिखाते हैं, जिस तरह सर असद ने भी कहा, इंटरफेथ हार्मनी पर भी हम बड़ा काम करते हैं। और फिर जब भी मेरी भी डिस्कस होती है सर असद साहब से, तो वो बाइबल के हवाले से कहते हैं कि हमने इवेंट कोई ना कोई ऑर्गेनाइज़ करना है। तो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। जी शरोज़ भाई, मैं आपकी जानब आता हूँ, आप अभी नए नए ज्वाइन हुए हैं इनके साथ, तो कैसा लगता है आपको, और किस विजन के साथ आप एंटर हुए हैं? क्या आप सोचकर आपने ज्वाइन किया सर असद के क्लब को? जी सर, सबसे पहले गुड इवनिंग, और आपका शुक्रिया और आपकी सारी टीम का शुक्रिया कि Thank आपने you. हमें ये मौका दिया। और सर, मैं बताना चाहता हूँ कि 2021 में मैंने चुकबाल स्टार्ट की 2 साल पहले। अच्छा, सर very असद good. से ही मेरी मुलाकात हुई। पहले मैं बास्केटबॉल खेलता था, अच्छा, तो जब मैंने ये गेम देखी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और सर की जो खिदमत थी वो भी मुझे नज़र आ रही थी। तो मैंने सोचा कि सर इतनी खिदमत कर रहे हैं तो हमें भी मौका मिले सर से। फिर हमने रिक्वेस्ट की कि सर हम भी सीखना चाहते हैं। फिर 2021 के बाद मैंने चुकबाल स्टार्ट की, और अभी लास्ट मंथ हमने इंटर प्रोफेशनल खेल लिया। हाँ जी, और बिल्कुल। वो हमारा काफ़ी अच्छा इवेंट रहा है, Very जिसमें वो nice. मेरा पहला इवेंट था, बड़ा इवेंट जो मैंने खेला सर असद के साथ। तो दूसरा, अब मैं नेशनल की तैयारी कर रहा हूँ। वेरी तो नाइस। मेरा ये भी है ना कि अगर मैं इसी तरह मेहनत करता रहूँगा तो एक दिन मैं भी इंटरनेशनल प्लेयर आमीन, बेशक आप ऐसे ही करेंगे, और हमारी दुआ है कि खुदा ना आपको कामयाब करे। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, आप बातें सुने नौजवानों की, और देखें यहाँ कितना मज़ा आ रहा है। मैं तो बड़ा ब्लेस हो रहा हूँ कि किस तरह सर असद ने जो है कोशिश की, और आज देखें पूरी दुनिया में पाकिस्तान को भी मुतारफ़ करा रहे हैं, और सबसे बढ़कर क्रिश्चियनिटी को भी मुतारफ़ करा रहे हैं। मैं शम्स परवेज़ साहब आपकी जानब आता हूँ, आप भी बड़े देर के साथी हैं सर असद साहब के, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जब आप भी बाहर गए, और किस तरह आपने देखा कि दुनिया में पज़राई मिलती है आपको? मसीह यीशु के जलाली बाबरकत और फतेहमंद में आप नाज़रीन सब को, देखने वालों को सलाम। और सर, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ Thank you. शबान साहब, Thank you. एज टीवी का, और शुक्रिया। आपकी पूरी टीम का, जिन्होंने आज हमें यहाँ पे एज ए गेस्ट मदऊ किया। आपका बहुत शुक्रिया। मैं 2009 से ही सर जी के साथ हूँ, लेकिन चुकबाल को मैंने जो सीखा है वो 2011 से मैंने इसको स्टार्ट किया। अच्छा, और इसके साथ साथ मैंने लेवल C का कोर्स किया है। और हम जिस भी जगह पे जाते हैं पूरे पाकिस्तान में, तो हम चुकबाल के ज़रिए खुदावंद की खिदमत भी करते हैं, और चुकबाल को दूसरे लोगों में कन्वर्ट भी करते हैं, दूसरों को सिखाते भी हैं। तो जब आप दूसरे मुल्कों में गए थे
तो तब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कि लोग पूछते भी होंगे कि आप क्रिश्चियन हैं या किस तरह आप यहाँ आए, तो वो बातें भी नाज़रीन से शेयर करें। ये तो सर जी की मेहरबानी है और उनकी नवाजिश है। सर जी और एक हमारे साथी और थे, हमने एक टूर किया है ताइवान का, तो उसके बाद अभी सर जी कह रहे हैं कि आपको और भी मुल्कों का विजिट करवाया जाएगा, तो सर जी के तहे दिल से मशकूर हैं। तो तब ये है कि ये एक गांव का लड़का, एक देहात का लड़का जो एक कबड्डी का प्लेयर है, तो उसको इतने अच्छे लेवल पे और दूसरी जगह पे जाकर अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारा साहब की वजह से है, तो मैं इनको हमेशा ही सल्यूट करता हूँ। तो आज इनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, रखते हैं जो औरों के लिए दर्द खलिश मोहब्बत का, रखते हैं जो औरों के लिए दर्द खलिश मोहब्बत का, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। क्या बात है जी। और मैं भी चाहता हूँ कि सर जी के लिए ज़ोरदार क्लैपिंग की जाए, इनकी सारी खिदमात के लिए जो ये मसीह बच्चों के लिए करते हैं। नाज़रीन, आप बातें सुने मेरे प्यारों की। सर असद मैनुअल साहब जिन्होंने चुक बाल को मुतारफ़ कराया पाकिस्तान के अंदर, और आप देख रहे हैं कि किस तरह ये जवान आज बैठे हैं दूसरे मुल्कों में जाकर खेलते हैं, तो इसका जलाल ऑनर इज़्ज़त हम खुदा के बेटे यसू को देते हैं। और हम दुआ गो हैं कि खुदावन सर असद को बहुत सारी बरक़ात से माला माल करे और इसी तरह अपने मसीह बच्चों की खिदमत करते रहे। मैं अरशद भाई आपकी जानिब आता हूँ, वार्मली वेलकम सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो नाज़रीन को बताएं कि जब आपने चुक बाल को ज्वाइन किया उस वक़्त हालात कैसे थे, अब आप किस तरह देखते हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एनएच टीवी का और सर असद मैनुअल साहब का, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक एज ए क्रिश्चियन पूरी क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शुरू में मैं चुकबाल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कॉलेज तो सर जी मुझे मिले तो मुझे बड़ी खुशी हुई सर जी के बारे में सुन के कि ये क्रिश्चियन है। हारे कह रहे थे मुझे सर जी के बारे में उतारे कि आपके सार हैं, आप उनसे मिलें। जब मैं सर जी से मिला तो सर जी ने मुझे कहा कि बेटा आए आप, हमने एक नई गेम स्टार्ट किया चुकबाल, तो आप आएँ खेलें। तो इनके साथ खेले स्टार्ट किया हमने, तो बड़ी खुशी हुई। उसमें ज़्यादा लड़के जो थे वो क्रिश्चियन थे जिनके साथ हम खेलते थे। तो इसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप आई तो सर जी ने हमें कहा कि ऐसे ऐसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रही है तो आप मेहनत करें, तो जो भी अच्छा होगा हम उसको पाकिस्तान की टीम के लिए लेके जाएंगे। तो हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात थी कि हम एक पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके लिए हम जाने वाले हैं कि वहाँ जाके पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने बड़ी मेहनत की, सर जी का साथ हमारे साथ रहा, सर जी ने हमें मेहनत कराई, सारी चीज़ें हमें बताई कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और कैसे हम अपनी गेम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ अरशद भाई ये भी बताइएगा कि जो बच्चे आज आपको देख रहे हैं, मैं देखता हूँ कि आज तो ज़्यादा सोशल मीडिया का दौर है, वो टिकटॉक या दूसरी ऐप्स के जो है लुत्फ़अंदोज़ होते रहते हैं, तो उनके लिए क्या मशवरा आपका? मेरा उनके लिए यही मशवरा है कि ये आप करें, टिकटॉक करें, बाकी करें, लेकिन एक हद तक करें। इसके अलावा आपको एक हेल्दी एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होना चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स हैं। ज़रूरी नहीं आप स्पोर्ट्स चुकबॉल खेलें, आप इसके अलावा आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं और क्रिकेट बढ़िया क्रिकेट खेल सकते हैं और स्पोर्ट्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आगे जाना है, आगे बढ़ना है जिसमें आपको कोई रुकावट ना हो, तो हम आपको इनवाइट करते हैं, आए चुकबाल खेले हमारे साथ। खुदावन के फजल से आप भी हमारी तरह कल को यहाँ पे बैठ के प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, आपने बातें सुनी है मेरे प्यारों की, और वाकई देखें किस तरह खुदावन ने इन्हें कामयाबी अता की है। तो मैं सर जी आपकी जानब आता हूँ, कैसा लगता है अब आज आपको कि आपके बच्चे भी देखें आपके ताबेदार हैं, और इस तरह ये तो बच्चे काम है, मुझे पता है पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, तो किस तरह आपको लगता है आप इतने बच्चों की सरबराही कर रहे हैं? पर साहब सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फुटबॉल खेली जाती है, अराउंड अबाउट 54 सिटीज है, और थैंक गॉड कि मैं सबका उस्ताद हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सबको मैंने सिखाया। आमीन। अगर जो नई जनरेशन इनको नहीं सिखाया, तो इनके जो उस्ताद थे उनको मैंने सिखाया। यानी कि जितने भी लोग इस वक्त चुकबाल के साथ इन्वॉल्व हैं वो सारे मेरे शागिर्द हैं। बड़ी बात। ये खुदावंद की मेहरबानी है, ये यीशु। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था
कि कोई ऐसा वक्त आएगा कि मैं कोई नई गेम स्टार्ट करूँगा बिल्कुल। और वो यहाँ तक पहुँचेगी। बस ये खुदावन आपसे काम लेना चाहते हैं। खुदावंद मुझे इस्तेमाल करना चाहता Praise the था। Lord. और मैं आपको छोटा सा एक इंसिडेंट बताता हूँ कि जब मैंने शुरू की 2008 में मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, ऑलमोस्ट आई वॉज डेड। सो बड़ा लोगों ने कहा जी कि चुकबाल तो रह गई सब, लेकिन खुदावंद ने मुझे दोबारा जिंदगी दी। आमीन। इसलिए दोबारा जिंदगी दी Praise कि the Lord. खुदावंद मुझे अपने नाम की खातिर इस्तेमाल बेशक करना ऐसा ही। चाहता था। अब भी हम जो भी कुछ करते हैं चुकबॉल के जरिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बाइबल स्पोर्ट्स कैंप हम करते हैं। बिल्कुल। जिधर भी जाते हैं बच्चों को पहले बाइबल सिखाते हैं, परस्तश ये वो सारा कुछ करके उसके बाद स्पोर्ट्स की तरफ बड़ी आते हैं। बात, बड़ी तो एज ए चुकबाल या एज ए स्पोर्ट्स हम बाइबल के लिए इस्तेमाल करते हैं। बड़ी और बात। खुदा उनका शुक्र है कि पूरे पाकिस्तान में हमारा नेटवर्क है। इसी लाज से जो भी हमें लोग कहते हैं कि आप हमारे इधर आए, अभी सिंध में हमें बहुत इन्विटेशन आ रही है कि आप सही। इधर। मेरा पहला ये होता है कि हम इसको बाइबल स्पोर्ट्स कैंप बड़ी करेंगे। बात है, बड़ी पहले बात। बच्चों को बाइबल सिखाएंगे, उसके बाद फिर हम स्पोर्ट्स की खुदा तरफ। की और खुदा उनका शुक्र है आमीन। कि आप काफ़ी दूर दराज से क्रिश्चियन लोग मेरे से रब्ता कर रहे हैं। अच्छा। मुख्तलिफ स्कूल्स, सेमिनरीज, अभी सेमिनरी है मीरपुर ख़ास में सही। फादर्स की, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप जो फादर बन रहे हैं ब्रदर्स उधर, उनको चुकबाल सिखाएं। बड़ी बात। ऐसे काफ़ी लोग अब चुकबाल की तरफ माइल हो रहे हैं। तो खुदा उनका शुक्र है कि जिधर हमने मेरा यीशु ये कहता है कि मेरी वजह से लोग आपको, पहचानेंगे जी, बिल्कुल। और पहचानेंगे। आप चलते फिरते अंजील सुना रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी की आमीन। बात है कि एक दफ़ा प्रोग्राम था चुकबाल का बिशप हाउस में, सही। तो बिशप जोसेफ कूट साहब उधर मेरे सामने कह रहे थे कि फादर जी देखें असल चलती फिरती बाइबल है। प्रेज द लॉर्ड। लोग हालेलुया। तो बड़ी खुशी होती है बिल्कुल। कि खुदावंद मुझे अपने नाम की खातिर, और खुदावंद ने बड़ा ब्लेस किया है आमीन। स्पोर्ट्स के जरिए। खुदावंद ने हर तरीके से मुझे ब्लेस किया है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं नाज़रीन। तो हम आज सर असद मैनुअल साहब के साथ, उनकी टीम के साथ मिलकर आज 16 साल मुकम्मल किए। इन्होंने खूबसूरत केक भी काटेंगे और दुआ भी करेंगे कि खुदा ने 100 सालों तक लेकर जाए। सर असद 100 साल केक भी काटें और सारा जलाल खुदा के बेटे यीशु को दें। आए जी, वो मंगवाएँ केक वगैरह। बहुत अच्छा। तो आइए नाज़रीन, हम खूबसूरत केक काटते हैं और दुआ करते हैं सबसे पहले इनके लिए कि खुदा ने इसी तरह कामयाब करे और ये दुनिया भर की सैल करे और मसीह का नाम जलाल पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करके दुआ करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस के नाम से खुदा तेरे पाक मुकद्दस मज़बा के पास आता हूँ। सर असद मैनुअल साहब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा तूने अपने बंदा को किस तरह इस्तेमाल किया और 16 साल उसने तेरी खिदमत में मुकम्मल किए। खुदा इसके साथ साथ उसकी पूरी टीम के लिए जो पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है, सब प्लेयर्स के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। तेरा फजल हर एक के ऊपर आकर ठहरे और खुदा इसी तरह और भी बहारें ने अता फरमा ताकि ये बहुत सारी बहारें देख सकें और सारा जलाल तेरे बेटे यस्सु को पहुँचे। और खुदा देख आज इन 16 सालों का ऑनर, इज़्ज़त, जलाल भी हम तेरे बेटे यस्सु को देते हैं क्योंकि हम कुछ भी नहीं है तेरे बगैर। मैं तेरा खादिम होते हुए इन्हें बाप, बेटे, रूल कुदस के नाम से बरकत देता हूँ। दुआओं को सुन कबूल कर यस्सु मसीह नासी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हम कह सकते हैं हैप्पी बर्थडे चुकबाल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे चुकबाल, हैप्पी बर्थडे चुकबाल। जोरदार क्लैपिंग जी। लें जी सर जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा ने आपको बहुत बरकत दे। अकरम भाई, गॉड ब्लेस। तो नाज़रीन, मेरा ईमान है आपने सारे प्रोग्राम देखने के वसीला से बड़ी सारी बरकत को हासिल किया होगा। मेरे इन तमाम जवानों को भी अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ साथ सर असद मैनुअल साहब को भी अपनी दुआओं में याद रखें जो अपने मसीह बच्चों के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। फिर आपसे मिलेंगे एक प्रोग्राम में नए लोगों के साथ। अपना बड़ा सारा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस आइजक टीवी, गॉड ब्लेस सीनियर पास्टर अनवर फजल एंड मोम निदा। वी लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।